कंपटीशन था क्या तुम्हारा? अच्छा था सर, हो गया बस। हो गया बस? हाँ, अब एटलीस्ट इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कैसे? लास्ट ही था क्या तो वो? हाँ सर, अब इसके बाद अब और नहीं, अब कॉलेज में करूंगी। अच्छा, कैसा नेशनल स्टेट लेवल क्या था वो? नहीं, ये तो एकेडमी का ही होता है हर साल। अच्छा, परफॉर्मेंस होती है क्या एकेडमी की? हाँ, परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, तो फिर क्या रहा तुम्हारा? कोई टीम वगैरह थी तुम लोगों की? क्या थी सर? कोई टीम थी क्या तुम लोगों की बनी हुई? सर, लाइक जितने लोग करना चाहते हैं वो कुछ महीने पहले नाम दे देते हैं। देन उसके बाद कोरियोग्राफीज, रिहर्सल्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब होता है। ओके, ठीक है। जैसे कि तुमको याद है लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का एक टाइप से प्रैक्टिस की थी मिक्सअप, और काफ़ी अच्छा हमने किया था। उसके बाद में मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी? कॉनिक सेक्शन दिया था क्या तुम लोगों को रिवीजन के लिए? स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन का रिवीजन तो हमने किया था, लेकिन उसमें हमने पूरा अच्छे से नहीं कर पाए थे क्योंकि हाफ ही हम कर पाए थे उसको ना। जहाँ तक मुझे याद है मैंने बोला था कि हाफ इसकी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। चलो आज आगे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कॉपी पेन तैयार रखो। और आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस। तो सबसे पहले रिकॉल करो कि अगर आपको एक लाइन दे रखी हो तो उस लाइन की कोई गिवन पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकलती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नहीं, अभी तो नहीं दे रहा। हम इसको जल्दी से निपटा के फिर कॉनिक सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है स्लोक के तो अभी डिसाइड नहीं है कौन से आएंगे। और तुम दोनों के एक चैप्टर जो है वो अपना अच्छे से हो चुका है, स्ट्रेट वाला अब हो जाएगा प्रैक्टिस। कॉनिक भी हम जल्दी कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम से पहले काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। चलो, पहला क्वेश्चन, रैंडमली सर मेरे क्वेश्चन को आएंगे। 3D आ रहा है पर कॉनिक का ही नहीं रहा। कॉनिक 3D आ रहा है तुम्हारा क्या? सर मेरे को कॉनिक नहीं आ रहा। कॉनिक उसका आ रहा होगा, आकृति का। तुम्हारा आ रहा है ना आकृति? यस सर। 3D तो मान्य आसान है, छोटा सा चैप्टर है, 15 पेज का ही है वो तो। तो सर वो तो वैसे ही हो गया। वो वैसे ही हो सही गया गया। तो बस तुम्हारा तो सिलेबस कंप्लीट है फिर। तुम्हें तो मैंने रिवीजन भी करवा पर दिया आप अच्छे मेरे को से। स्ट्रेट लाइंस का टेस्ट बना के भेज दो। वो तो मैं लेने वाला हूँ, मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में कि वो जो मैंने बना के भेजा था वो बहुत ज़्यादा इजी था। एक्चुअली मैं तुमको रैंडमली वही। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी तो टेस्ट टाइप का ही हो रहा है तुम्हारा। मैं तुमको हम्म। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कार्ड निकाल के दे रहा हूँ। तो मेरे पास 42 पेज की पीडीएफ है, उसमें से 22 पेज तक की हमने दो दो टॉपिक पे काम हो गया था हमारा लास्ट क्लास में। आज ये थर्ड है जिसमें डिस्टेंस निकालनी होती है। चलो करो फटाफट। क्वेश्चन वैसे करना है जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, आंसर गिवन जो निकालना है उसके बाद वो फटाफट करो। सिर्फ 2 मिनट है इसके लिए, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। एक स्पेशल टेस्ट भी बना दूंगा और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट की, तो उसके बाद में फिर तुम्हारा सारा कुछ बढ़िया जाएगा। चलो फटाफट करो। नंबरिंग मिलेगी
ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जैसे ही हो जाता है फोटो आ जानी चाहिए। टाइम ओवर हो गया, दे दूं 0-0 नंबर। चलो मैं चेक करता हूँ, तुम लोग इस वाले क्वेश्चन को करो, ध्यान से पढ़ के करना अच्छे से। श्लोक फोटो नहीं आई है, क्लास में हो या नहीं हो तुम? मान्या, यस सर। डिस्टेंस का भी पॉजिटिव नेगेटिव में लिखते हैं क्या? नहीं, लगाइए। फिर क्या कर रही हो ये? ट्रांसफर करते करते माइनस की आदत हो गई। आदत से नंबर घट जाएंगे तुम्हारे। अभी तो मैंने तुम्हें दे दिया है नंबर। तो मैं ध्यान रखूंगी अगली बार। श्लोक, क्या तुमने रूट लगाया है डिस्टेंस फॉर्मूले में? और फॉर्मूला मेंशन किया करो साथ में, रूट थोड़ी आएगा ऊपर है। अब टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। ये 2 मिनट पहले 1 मिनट मिल चुका था तुमको, 2 मिनट और दे दी। अगर समझ ना आए तो वो बोल देना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, फिर टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें एक इक्वेशन बनानी है यहाँ से जो इस सिचुएशन को होल्ड करती है।
श्लोक तुम्हारा माइक क्यों बंद है? तुम ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो। सर अब टाइम और दूं क्या 2 मिनट या हो गया? सर 2 मिनट और मेरा हो रहा है, वो ऑलमोस्ट होने इक्वेशन आ वाला गई है। समझ। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सर मैं सब फोटो खींच रही हूँ, 1 सेकंड बस। क्या इक्वेशन आई है बोल के भी बता दो। सर मैं इक्वेशन बोल दूं? बोल दो, फोटो भी भेज दो ना। नंबरिंग करनी है मेरे को। टेस्ट टाइप का ही है तुम्हारा ये प्रैक्टिस। इमीडिएटली क्वेश्चन सर आएगा। मैं भी सर भेज मेरी नहीं 2 सकती, इक्वेशन आ रही है। मेरी भी 2 आई है। 2 आ रही है? 2 कैसे आई? सर क्योंकि जब हमने लाइन और पॉइंट का बीच का डिफरेंस निकाला तब उसका मॉड में प्लस और माइनस आएगा, तो इक्वेट करते वक्त मैंने एक प्लस लिया यस था और एक सर। माइनस लिया था। ठीक है, वेरी गुड। अब बता दो कि क्या क्या है। सर मैं अभी भेज नहीं सकती, तो मैं बता रही हूँ दोनों चलो इक्वेशंस। जिस सर भेज दो। बताओ। बता दूं मैं सर? सर एक आई है मेरी 13x² प्लस 13y² माइनस 83x प्लस 64y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। हाँ, और दूसरी? 13x² प्लस 13y² माइनस 73x प्लस 40y प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अगर मेरा मल्टीप्लाई सही है। एब्सोल्युटली राइट है दोनों ही। श्लोक तुम्हारा नहीं है अभी आंसर। ये 3 मार्क्स का था, 3 आउट ऑफ 3 आते हैं। आ गया था तुम्हारे दिमाग में कैसे इक्वेट करवाना है इसको? सर वो तो क्वेश्चन में यस साफ सर, साफ पहले लिखा था डिस्टेंस मुझे आपने। फार्मूला लगाया, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस वाला डिस्टेंस फार्मूला। सर 2 पॉइंट्स थे, पहले डिस्टेंस का लगा, फिर दूसरा स्लोप पॉइंट और लाइन का लगा, फिर p² इज इक्वल टू करके मैंने करा था। अच्छा, तुम कह रहे हो सिंपलीफाई नहीं किया, बराबर इक्वेट करवा दिया प्लस नेगेटिव। हाँ ठीक है, चल जाएगा, काम चला देता हूँ मैं। बट इतना समझ आ गया सर ना कि टाइम तुम नहीं था इसमें। हाँ तुम क्वेश्चन कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी के लिए पूरे नंबर दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो तुम्हारे भी यहाँ 5 आउट ऑफ 5 ही बनते हैं अभी तक। ये 3 का था और वो 2 का था। 5 आउट ऑफ 5 हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार था ये।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को फिर से एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला रिकॉल करो, पहले मेरे को याद नहीं है। फॉर्मूले को मेरे मेंशन को करो। याद- सिर्फ 2 मिनट, फॉर्मूले को रिकॉल करके फॉर्मूला लिख के आंसर निकाल दो, बस इतना सा काम करना है। और थोड़ा जल्दी करो भाई, इसको फिनिश करना है हमको। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, हो जाएगा। मान्य तुम भेज क्यों नहीं रही हो फोटो? सर मेरे पास अभी था नहीं, मैं अगले वाले से भेज लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 आउट ऑफ 5 तुम्हारे लिए। अभी तक सबका स्कोर इक्वल चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। टाइम ओवर होने वाला है, हो गया। सर बस एक सेकेंड, नेट लैग कर रहा था। आकृति ने भेज दिया है। सर मैंने भी भेजा, आ गया क्या? 5/17 करेक्ट आंसर। फाइव 8 आउट ऑफ 8 हो गया आपकी बात। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? एक बहुत ही शानदार, तुम्हें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना, स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकती है तुम लोगों को। चलो टाइम मैं इसके लिए 4 मिनट दूंगा तुम लोगों को, चलो बनाओ। सर अगर मैं एक लॉजिक पूछूं तो आप बताओगे क्या वो सही है या नहीं? हाँ
हाँ बता दूंगा, इतनी आदत तो कर दूंगा। सर मिडवे बिटवीन द लाइंस का ये मतलब हुआ क्या, उसका सी का वैल्यू एवरेज होगा बाकी दो का? एवरेज तो नहीं, लेकिन तुम ये तो कह सकते हो कि वो इक्वी डिस्टेंस होगा। सर लाइक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो उसका वो बीच का निकल जाएगा ना, मिडवे। हाँ देखो तुम्हें, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लाइन बीच में है तो उसकी इक्वेशन निकालनी है, ऐसे बीच में है तो स्लोप तो दोनों का, तीनों का इक्वल हो जाएगा। अब तुम्हें सी पे काम करना है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो m तो मिल चुका है, ये c निकालना है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो इधर से भी उतनी दूरी है और उधर से भी इतनी दूरी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। अब हमें पता है कि ये वाला पॉइंट भी क्या होता है, अगर y पे है तो 0, मान लो कि c है, तो ये क्या होगा, ये 0,c1 है और ये 0,c2 है। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो दोनों तो का जो, C1 plus C2/2। हाँ तो वहां से तुम लोगों को c की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालो ना, ऊपर वाली दो की डिस्टेंस, नीचे वाले दो की डिस्टेंस, और दोनों को बराबर कर दो। सर हमारे स्कूल वाले सर ने एक तरीके से कराया था, मैंने वो करके भेज रही हूँ आपको, वो ठीक होगा क्या? कैसे? अच्छा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस ये भी होती है, c1 माइनस c2 डिवाइड में 1 प्लस m स्क्वायर। ये वो स्लोप हो गया, दोनों का सेम होगा, ये उनके दोनों के y इंटरसेप्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। सर हमारे स्कूल वाले सर ने ये तरीका बताया था, मैंने आपको फोटो भेजी है। ax प्लस बी वाई और जो लास्ट का होगा वो उन दोनों का एवरेज होगा। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके सर। सही है बिल्कुल। सर इक्वेशन पूरी सिंपलीफाई करनी है, हाँ सिंप्लीफाई करके इक्वल 0 तो आना ही चाहिए ना। क्योंकि मेरा पेज खत्म हो गया, बस एक सिंपलीफाइड इक्वेशन आएगी अगले पेज पे। टाइम ओवर है भाई। सर मैं बस फोटो खींच रही हूँ। होपफुली मेरा लॉजिक सही हो। आओ क्या किया तुमने? सर मैंने तो बस ये लगाया था कि सिंस पैरेलल लाइंस है तो उनका ए और बी की वैल्यू सेम होती है यूजुअली, तो मैंने बस उसकी सी की वैल्यू चेंज करी है, क्योंकि उनका वैसे स्लोप इक्वल आता है ना। मिड लाइन है तो c1 जो है वो दोनों का ऐड करके हाफ कर लिया, 11/6। सही है बिल्कुल। सर क्योंकि मेरे को लगा कि लाइंस पैरेलल है, उनके ए और बी की वैल्यू मैंने पहले भी सेम करी है, सब भी कर दी। बट सर इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा मेथड, जस्ट इन केस? बीच अल्टरनेटिव, अरे कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा ना कि वो बीच में लाई कर रही है, तो वो बीच वाला पॉइंट उसका एवरेज ही होगा, या तो डिस्टेंस वाला लगाओगे मेथड। डिस्टेंस वाला समझ रहे हो कि ऊपर वाले की डिस्टेंस नीचे वाले की डिस्टेंस के बराबर होगी, तो वहां से भी तो पॉइंट मिलेगा। एक बार मैं देख लूं क्या किया तुमने। हाँ सही है, ये एवरेज ही तो निकलेगा। दूसरा तुम अगर लगाना चाहो तो तुम ये कर सकते हो कि यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, जो कि मैंने तुम्हें इस फॉर्मूले से बताई, जैसे ये c होगा और ये c1 होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा c1 माइनस सी डिवाइड में लिखा जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ये इक्वल होगी इसके c2 माइनस सी
डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, √1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो चीजें कट ही जाएगी। नीचे वाला तो कट जाएगा। हाँ, और जब यहाँ से करोगे तो C1 माइनस सी बराबर C2 माइनस सी। तो देखो यार जहाँ पे देखो इसमें से माइनस से भी तो नहीं 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 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, वो कुछ गड़बड़ होगी ना, क्योंकि यहाँ पे मोड है तो वो साइन भी तो चेंज हो अच्छा, सकते हैं ना दो उसमें। केसेस। हाँ, एक केसेस में ऐसा होगा कि ये इधर आएगा और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें ऐसे लिखना चाहिए था हमको, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे करके, तो ये सी इधर आके ऐड हो जाएगा और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 2c। तो चीज तो वही आ रही है, देखो ये ऐड होना था इधर आके, तो C1 प्लस C2 डिवाइड में 2, तो वही काम कर रहे हैं ना, ये चीज डायरेक्ट बोल दी एवरेज। गई। हाँ, ये C आ गया तो y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ डल ही जाएगा जो स्लोप था वो। फिर प्लस में ये C1 प्लस C2 बाय में 2, क्योंकि वो उसके बीच में था इसीलिए वो ऐसा आ गया। मान लो कल को बीच में ना हो, फिर क्या करेंगे, है भाई, अगर कल को बीच में ना हो तो क्या करोगे, तो फिर तो रेशियो वगैरह दे रखा होगा ना, तो फिर ये तो सेक्शन फॉर्मूला टाइप्स बन जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल उस टाइप का बन जाएगा। तो हमें हर टाइप के लिए रेडी रहना होगा। तो मिड ना दे रखा होगा क्योंकि वो उसको पता होगा मिड है, तो इनको पता होगा कैसे होगा, तो फिर सेक्शनल फॉर्मूले से वो पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। मान लो कल को इस रेशियो में दे दे, तो ये वाला पॉइंट कैसे सेक्शन वगैरह से निकाल के जिस भी कंडीशन में दे रखा होगा उसकी हेल्प से ही होगा ये। ठीक है, अभी डिस्टेंस वाला कर लिया, टॉपिक 4 के क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, चलो पूछते हैं तुमसे। ये लो 4 मिनट मिलेंगे इसके लिए, और आई होप अब तक तो ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो चुके होंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम कर लिए हमने और एग्जाम में पक्के आएंगे। इसमें 3 चीज बनती है, एक तो मीडियन हो गया, एक इसमें एल्टीट्यूड हो जाता है। मीडियन जो बीच में से काटे, एल्टीट्यूड जो बिल्कुल परपेंडिकुलर आए, है ना, मीडियन और एल्टीट्यूड। एक बाइसेक्टर भी हो सकता है, मीडियन ही आ जाएगा बाइसेक्टर। मीडियन का मतलब तो होता है मिड, एंगल बाइसेक्टर का तो कोई केस ही नहीं बनेगा। तो 2 चीजें बनी। चलो करके दिखाओ इसको, 4 मिनट आप लोगों के पास। अरे रुको एक सेकंड रुको, मेरे को श्लोक की बात याद है। श्लोक कह रहा है उसको संडे को ना कहीं जाना है, तो अब सैटरडे का अपन डिसाइड कर लेते हैं। बताओ कि सैटरडे कौन कौन किस टाइम अवेलेबल है। सैटरडे सर किसी भी टाइम ले लो। ओके, उसको वो बोल रहा था कि उसको संडे को जाना है, संडे को ही जाना है ना श्लोक। हाँ सर। तो सैटरडे को 5 o'clock कर दे। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, 5 o'clock ज्वाइन कर लेना। सर फिर क्लास रीशेड्यूल हो ही रही है तो उसके अगले संडे की भी कर दो। अगले संडे की तो अगले वीक देख लेंगे ना, उसकी टेंशन मत लो तुम। अगर हमसे पॉसिबल हो पाती है तो हम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अभी तो 1 वीक पड़ा है ना। सर बस एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना कि संडे की क्लास सैटरडे 5 बजे, मैं भूल जाऊंगी। हाँ ठीक है, श्लोक तुम याद करवा देना भी अगर मैं भी भूल जाऊं तो। हाँ सर। मेरा टाइम टेबल देख लिया है, 5 o'clock फ्री है तो 5 PM पे हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल नहीं परसों है फिर हमारी क्लास, अगले संडे की कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैंने टेंशन मत लिया करो।
पॉसिबल होगा तो क्यों नहीं करेंगे। पॉसिबल नहीं होता फिर वो कई बार मेरे को काम हो जाता है, कई बार जैसे उस दिन वो स्लॉक नहीं प्रेजेंट था और मेरे को काम था क्या, नहीं मैंने तो बोला था कि ट्राई करूंगा, स्लॉक नहीं अवेलेबल था। चलो अब करो क्वेश्चन। सर मेरी मम्मी अभी फोन पे बात कर रही है तो मैं भेजूं कैसे? कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट करो, इनको भेजने दो फिर आंसर पूछेंगे तुमसे। अच्छा, जो मैंने टिप्स भेजी थी तुम लोगों ने साइड में इसको ट्रांसफर कर लिया कहीं और सब पढ़ ली? तो सर मैं काफी हद तक पढ़ी थी, 1-2 पेजेस बचे थे मेरे। इसको वही कहीं साइड में निकाल के रख लेना पेज को, या गैलरी में सेव कर लेना और फोल्डर बना लेना टिप्स का, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो तुम्हें ये भी बताएगी कि तुम गलतियां कहाँ कर सकते हो, और पूरा का पूरा सिस्टम जो मतलब क्या है, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है A to Z। तो रिवीजन में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन। अगर कोनिक नहीं, मैंने कोनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी। कॉनिक तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने क्या करवाया था? नहीं सर, मतलब आपने जो पढ़वाया वो मैंने खुद से नहीं पढ़ा वैसे। अच्छा, खुद से नहीं किया, ऐसे बोल रही हो क्या? क्या पता बोल रही हो, मैंने पढ़ा नहीं बिल्कुल। नहीं सर, लाइक बस जो होमवर्क वगैरह था वो, और जो आपने क्लास में करवाया मैंने उसका आगे पढ़ा भी है, वो पढ़ना। कॉनिक सेक्शन में तो अभी खत्म किया था हमने, सेंट्रिसिटी वाला, उसकी तो मैंने वो भी भेजी थी तुम लोगों को, क्या बोलते हैं, टिप्स वगैरह भी भेजी थी अभी रिसेंटली सर वो भेजी है मुझे ना। याद है, बट मुझे स्टिल प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। बस प्रैक्टिस मैं करवा दूँ, प्रैक्टिस मेरे पे छोड़ दो, बस जैसे तुम कर रहे हो ना बस इसी स्पीड से चीज़ों को कंटिन्यू रखो, वो मेरा काम है। टिप्स तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने सारी? जैसे मैं पूछ लूँ कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रिसिटी की रेंज बताओ लिप्स के अंदर, तो क्या होती है? पहले तो सर्कल में बता दो सेंट्रिसिटी की रेंज क्या होती है। पहले तो ये क्वेश्चन भेजो, फिर बताता हूँ। रिवाइज करवाना पड़ेगा। अरे भाई टाइम ओवर हो गया, 0-0 लगा दूं क्या? सर मेरे को तो आंसर बताना है, मेरे पे तो फोन है ही नहीं। सर क्या मैं भेजूं? फोटो खींच रही हूँ, 1 सेकंड बस। ये क्वेश्चन मीडियन एल्टीट्यूड वाला काफी इंपॉर्टेंट है, टीचर पक्का देगा 5 मार्क्स में। फोटो खींचने में इतना टाइम लगता है, अभी तक नहीं पहुंची ना स्लॉक की और ना आकृति। सर मेरा ये क्वेश्चन लाइक 3 पेज में आया, आधे आधे पेज में। ओहो, इतना बड़ा तो था ही नहीं ये। नहीं इतना बड़ा नहीं था, मेरे लाइक आधे पेज पे कैलकुलेशंस थी तो। चलो मान्या, तुम बताओ अपनी इक्वेशंस। सर जो मीडियन ए से आएगा उसका मेरा बना था x माइनस 5y प्लस 23, और एक बनी थी 7x प्लस 4y माइनस 8, और एक बनी थी 8x माइनस y प्लस 50। ठीक है, सही है तुम्हारा। हाँ भाई तुम दोनों, आकृति ने भेज दिया सर। 4 फोटो भेजी है। ठीक है आकृति, वेरी गुड। मिड पॉइंट के लिए सबका मिड पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, तो लाइन तुमने 2 पॉइंटों से लाइन बनाई है ना यहाँ पे तो तुम लोगों ने। अच्छा मैं तुम लोगों से एक चीज पूछूं कि अगर एल्टीट्यूड होता तो क्या करते? 14 आउट ऑफ 14 आ गए तुम्हारे नंबर। सर एल्टीट्यूड होता तब फिर क्या बोलते हैं, सपोज अगर हमें ए का निकालना है तो फिर पहले हम बीसी का स्लोप निकालते हैं, फिर एडी का उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म आ जाता। परपेंडिकुलर की बात कर रहा होता तो स्लोप तो मिल जाता परपेंडिकुलर की कंडीशन से, और पॉइंट हमें वर्टेक्स वाला मिल और जाता। सर एक एक पॉइंट तो है ही हमारे पास एबीसी।
हाँ, एक पॉइंट है और स्लोप मिल जाता तो पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म से हम कर लेते हैं ना। स्लोप भैया जल्दी भेजो जल्दी। स्ट्रेट वाला करवा दिया। 3D तो आसान है, मैंने 3D ना करवाऊं प्रैक्टिस क्लास में, टेस्ट में दे दूं किसी। नहीं सर, उसका बस एक बार कोई एक छोटा सा टेस्ट या फिर कुछ भेज देना। नहीं नहीं, तैयारी तो तुमको करनी है, टेस्ट तो बनाऊंगा मैं, क्लास में बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही है ना। हाँ हाँ, वो और तो कुछ उसमें ज्यादा तो था नहीं, उसके अंदर तो छोटा था चैप्टर, वो 15 पेज का ही चैप्टर था। सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी करा देना एक बार। वो तो कराऊंगा प्रैक्टिस, वो तो इसके बाद कोनिक के बाद ही स्टार्ट करवाना है। उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिस ये मेरे क्लास में करवा दूंगा ना, उसके बाद में फिर मैं तुम्हारे टेस्ट बनाऊंगा इसके ऊपर, फिर तुम्हें टेस्ट करने होंगे 20 मार्क्स के। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ना माइंड में छप जाए 11 क्लास का मैथ, ताकि 12 का इजी लगे बिल्कुल भी, और तुम जल्दी से उसको फिनिश करो और मुश्किल ना लगे बिल्कुल भी। 5x माइनस, अरे मुझे स्लोप तुम्हारे साइन से ही नहीं लग रहे भाई, चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, साइन से ही नहीं है तुम्हारी इक्वेशन होगी। एक सेकंड, एक्स, हाँ ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है तुमने, ओके। एक्स वाले को आगे लिख लिया करो, एक्स को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं ना तो वो आगे होता है। हाँ सर। अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी हम लैपटॉप में टैब काटते हैं तो वो एक बार परमिशन क्यों मांगता है कि आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस टैब, क्योंकि मुझे अभी काटनी नहीं थी और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो अगर वो परमिशन नहीं तो वो तो मांगता किसी किसी में ही मांगता है, है। वो किसी किसी टैब पे ही मांगता है परमिशन। अच्छा, मेरे वाले ब्राउजर में तो मांगता है वो। मैं पहले सोचता था ये 2 बार मेहनत क्यों करवाता, पहले काटा पे क्लिक करो, फिर वो मैसेज आता है कि आर यू रियली वांट टू डिलीट, फिर मुझे वहां क्लिक करना पड़ता है। अभी मैं उसको काट देता, लेकिन उसने परमिशन नहीं। फिर वो अच्छा इसमें जिस पे आप चेंज कर सकते हो वेबसाइट पे कुछ अपने हिसाब से, उस पे मांगता है, बाकी पे नहीं मांगता। वो समटाइम मांगता है जब रिटर्न होता है ना पेज के ऊपर कुछ, आई थिंक तब मांगता है। अगर कुछ रिटर्न नहीं होता तो डायरेक्ट कट जाती है वो। चलो ये वाला यस हो गया। अब थोड़ी सी हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है शायद तुम लोगों ने कम की होगी असेंट्रिसिटी वाले की। तो जरा मैं मेरा ना व्हाट्सएप ही शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को, तो हम साथ में मिलके ही वहाँ पे वो कर लेते हैं रिवीजन। एक सेकंड, व्हाट्सएप नहीं, फिर मैं उधर इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, कॉपी तो हो ही जाएगा। टाइमर हटा देते हैं। कॉनिक सेक्शन है, उसके फिर इसके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। देखो कॉनिक में हमने कुछ चीज़ें की थी, सर्कल किया था, पैराबोला किया था, एलिप्स की थी, हाइपरबोला किया था। तो इसने याद करवा दिया क्या क्या पढ़ा था। कहता है एवरी कॉनिक हैज फोकस, डायरेक्ट, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम। हर कॉनिक के पास ये चीज़ें होती है। सर्कल में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है, पैराबोला में 1 होती है, एलिप्स के अंदर 0 से 1 के बीच में होती है, और हाइपरबोला में 1 से बड़ी होती है। एक एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, रेंज पूछ सकता है वो तुम लोगों से इसकी। की रिलेशन जैसे ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो रेशियो होता है फोकस की और डायरेक्ट्रिक्स की बराबर होती है। इसमें सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई कांस्टेंट, मतलब वो था ना ऐसे करके एलिप्स है ना, तो यहाँ पे याद करो ऐसे कुछ एडिशन वगैरह किया था, याद है तुम लोगों को। फोकस की डिस्टेंस और ऐसे आगे पॉइंट के साथ दोनों को ऐड किया था तो वो कांस्टेंट आई थी एलिप्स के अंदर। अगर हम इसको कंसिडर करें, यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो जितने भी पॉइंट थे ये वाली डिस्टेंस और किसके साथ थी, ऐसे वाली थी ना, ऐसे दूसरे फोकस के साथ। इसको जब ऐड कर रहे थे ये दोनों तो कांस्टेंट आ रही थी, जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो वो सारी डिस्टेंस बराबर आ रही थी, कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई कांस्टेंट। हाइपरबोला में डिफरेंस जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। सर्कल की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अब देखो इसने कितना हमें अच्छी बातें बता दी, रिवाइज करवा दी गई है। उसके बाद में अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर
और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एच और के दोनों क्या थे, सेंटर थे, यहाँ बोला भी गया है, और आर यहाँ पे रेडियस थी। राइट देखो ओरिएंटेशन है, राइट साइड पैराबोला की बात करें तो वाई स्क्वायर 4ax, लेफ्ट में नेगेटिव हो गया, अप में 4ay और डाउन में -4ay। यहाँ फोकस बता दिया a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, -a,0 x इज इक्वल टू a, 0,a 0,-a, और y इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू a। यहाँ पे ये बात देख सकते हो, जैसे यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था तो नेगेटिव था। जो लेटेस्ट रिएक्टम होती है वो हमेशा 4a होती है। उसके बाद में एलिप्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कब, जब ए जो है वो बी से बड़ा हो। असेंट्रिसिटी हो गई 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाइपरबोला में यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है भैया, माइनस। असेंट्रिसिटी में भी साइन चेंज हो जाता है, यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पैराबोला की अगर हम बात करें तो उसकी लेटेस्ट रिएक्टम 4a होती है, एलिप्स की 2b स्क्वायर बाय ए होती है, और हाइपरबोला की वही होती है, क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय ए लेटेस्ट रिएक्टम। पैराबोला में तो 4a होती है, और एलिप्स में 2b स्क्वायर बाय ए, यही हाइपरबोला में होती है, 2b स्क्वायर बाय में ए, 2b स्क्वायर बाय में ए। ठीक है, ओके यही सब कुछ है। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। कॉनिक 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 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन तो तुम बता ही दोगे, अगर सेंटर वगैरह तुम्हें दे रखा हो तो ये क्वेश्चन तो तुमसे पूछने की कोई सेंस ही नहीं बनती, इतने तो खतरनाक वाले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर दिस व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ये क्वेश्चन अच्छा, चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है एक। ये वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is this passing through the point this। तो मैं इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, देख लो 46 हुए, चलो टाइमर लगा देता हूँ। बनाओ।
एक आकृति का आंसर आया अभी मेरे पास। सर मैं बोल दूं इक्वेशन? क्या बोल रही हो? सर मैं इक्वेशन बोल दूं? पासिंग पॉइंट दे रखा था तुम लोगों को, तो डिस्टेंस निकाल ली तुम लोगों ने, 5 आ गई, रेडियस आ गई, और सेंटर क्या था इसका? फिर तो इक्वेशन बनी गई सर। सेंटर इसका 1,2 था क्या? हाँ 1,2 था, ठीक है। यस सर। ओके गुड। तब मैं बोलूं इक्वेशन? हाँ तुम बोलो, ये बता, भेज तो सकती नहीं ना हूँ। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो श्लोक तुम्हारा नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 4। 2 मिनट, इसके लिए 2 मिनट नहीं, इसके लिए तो तुम्हें 4 मिनट चाहिए, मुझे पता है। चलो बनाओ इसको, टाइम स्टार्ट नाउ। समझ आ गया क्वेश्चन तुम लोगों को? यस सर, मेरा एच की वैल्यूज आ गई तो मैं बस इक्वेशन बना रही हूँ।
बताऊं आंसर? हाँ, कितने केस बने थे इसमें पहले तो वो बताओ। सर 2। सर 2। 2 बने थे, ठीक है। हाँ बताओ मान्य, इक्वेशन बताओ। सर जब h-2 था तब मेरी बनती x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 21। ठीक है। और और जब मेरा h6 था तब मेरी बनती x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 11। क्या बात है, very good। आकृति तुम ओपन क्यों नहीं कर रही हो इक्वेशन को? सर एक्चुअली हमारे स्कूल में मना किया तो मेरे को अब उसी की आदत पड़ गई। ऐसे ही रखना है। हाँ सर, मेरे स्कूल स्कूल में वाले उल्टा सर ने है। बोला कि एग्जाम में सिंपलीफाई मत करना, लाइक ऐसे ही छोड़ देना। चलो फिर कोई बात नहीं। तब मेरे स्कूल वाले ने बोला कि चाहे तुम फॉर्मूला मत लिखो बट तुम अच्छे से सिंपलीफाई करके देना है आंसर, तुम्हें फॉर्मूला के नंबर नहीं मिलेंगे। दोनों स्कूल अलग अलग चल रहे। तो जेटमैन सर ने बोला तुम्हें फॉर्मूला, गिवन, डायग्राम, इनमें से किसी के नंबर नहीं मिलेंगे। वो ऐसे ही होता है भाई, टीचर को चाहिए कि वो सिंपलीफाई करके दे तो वो पहले बता देते हैं सिंपलीफाई करके दो मेरे को। अब जैसे मान लो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं मेरे को तो सिंपलीफाई फॉर्म चाहिए, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग नंबर दूंगा तुम लोगों को। कि भाई जब तुम लोगों को बोल दिया कि सर इसलिए मेरे को सिंपलीफाई, बहुत कम आदत है फॉर्मूला लिखने की क्वेश्चंस करते करते। वो तो बहुत जरूरी है फॉर्मूले लिखना, तो वो तो गलत बात है। वो पहले आप मेंशन करो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझाओ टीचर को अच्छे से कि देखो सर हमारे सर ने मना कर दिया था फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलेंगे तो हम लिखते भी नहीं है। क्या। सर हमारे सर ने बोला था कि फॉर्मूला के नंबर नहीं मिलते अब 11th 12th में, तो तुम लिखो ना लिखो फर्क भी नहीं पड़ता, तो हम लिखते ना भी नहीं, ना हम ना सीधा ना, लगा देते फर्क हैं बस। पड़ता है, फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। ये चीज़ तो हम एग्री नहीं करते। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसका फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि मान लो पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का और तुम कह दो हमने तो फॉर्मूला लिखा था 1 नंबर 2 नंबर दो, तो नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर फॉर्मूला वगैरह लिखा हो तो नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं क्वेश्चन के। कई बार तुमने अच्छा भी किया होता है लेकिन टीचर को कुछ कमी लग जाती है, वो नंबर काट लेती है, 1 नंबर काट लिया मान लो। अब जैसे तुमने किया, अब इसने ओपन नहीं किया आकृति ने, अब मैं इसका 1 नंबर काट लूँ इस बात का, तो मैं काट सकता हूँ। सर ये एग्जाम्पल 11 करना ना। हाँ ये वाला करना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है तुम लोगों का। 11 क्लास में आने के बाद फिर ये भी चीज़ें होने लग जाती है ना कि अगर तुम लोगों ने अच्छे से डिफाइन नहीं किया तो भी तुम्हारा नंबर गया, चाहे आंसर तुमने निकाल रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर दोगे क्या 3 मिनट में? कर ही देंगे सर। सेंटर दे दिया, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन।
टाइम ओवर हो गया क्वेश्चन। फिर ये वाली इक्वेशन Yes, सिंपलीफाई sir. करके लिखो क्या? चलो अभी रहने दो, कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो गया तो मेरे को भी नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, तो फोटो भेज दो। भेज रहे हैं सर। और सिंप्लीफाई तो